नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी के बाद बीएससी नर्सिंग कैसे करें। मतलब कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कर चुके हैं और आप एक नर्स बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा कोर्स करना होगा, हर एक चीज़ आपको बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है, 12वीं की परीक्षा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी इन विषयों के साथ पास की है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और नर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी इन विषयों के साथ 12th कंप्लीट किया है, इंटरमीडिएट आपने किया है, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है जिसके जरिए आप नर्स बन सकते हैं, वो तरीका हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सभी साथियों के बारे में, उन सभी उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने 12th की जो पढ़ाई है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन विषयों के साथ की है। सो अगर आपने पीसीबी और इंग्लिश के साथ में 12th पास किया है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलता है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है और उसमें जैसा आपका स्कोर रहता है, मतलब जिस प्रकार के आपके नंबर आते हैं, रैंक आती है, उसके आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके लिए स्टेट लेवल यानी कि राज्य के स्तर पर एग्जाम कराए जाते हैं और नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अगर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की तो नीट एग्ज़ाम के द्वारा भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नीट के द्वारा ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आप उनके ज़रिए भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप सेंट्रल कॉलेजेस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। वैसे अगर आप किसी राज्य के स्तर के यानी कि स्टेट लेवल का कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराई जाती है उसमें आपको अपीयर होना होगा। एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे जिससे आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नीट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जिनके लिए नीट ज़रूरी होता है तो उनके लिए ज़रूरी होता है, वैसे ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। एज लिमिट होती है 17 से 35 वर्ष, यानी कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष है तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 35 वर्ष से अधिक है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप बीएससी कर चुके हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करेगी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं कि आप चाहें तो बीएससी उसको उतने पर ही छोड़ करके बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दें, अच्छे नंबर लाएं और एडमिशन लें। या फिर आप क्या करें, बीएससी जो आप कर रहे हैं, आप चाहे बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो या फिर फिजिक्स कर रहे हो या फिर बायोलॉजी आप कर रहे हो या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी, किसी भी विषय के साथ अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो उसको वहीं पर छोड़ करके या फिर आप उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आप उसको देख करके एडमिशन लें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद आप एज अ नर्स वर्क करें। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए आप किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप केवल नर्सिंग की फील्ड में ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड हैं, आप उनमें अगर इंटरेस्टेड हैं, उनमें आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिकॉज ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है। कौन सा? बीएससी नर्सिंग। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप नर्सिंग की फील्ड में भी वर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी अन्य क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो यूपीएससी या फिर एसएससी या फिर बैंक या फिर जो अदर एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पर, यानी कि जिनके लिए बैचलर डिग्री की ज़रूरत होती है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे करियर विकल्प आपको मिल जाते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि जिन छात्रों ने या फिर जिन उम्मीदवारों ने 12th की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश यानी कि मैथमेटिक्स से 12th पास किया है वो किस तरीके से नर्स बन सकते हैं। देखिए साथियों, आपके लिए ऑप्शन क्या है, आप बीएससी नर्सिंग के अलावा जो अदर कोर्स होते हैं नर्सिंग के फील्ड में आप वो कर सकते हैं। देखिए
अगर आपने 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था, आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th कंप्लीट किया है लेकिन 12th में आपके पास इंग्लिश था, तो आप ANM या फिर JNM नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप चाहें तो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसके बाद नर्सिंग के फील्ड में जो बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब कि जो BSc नर्सिंग है, उसको भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप JNM नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स है ये 2 साल का होता है। आप इसको कर लेंगे तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से BSc नर्सिंग होता है उसी तरीके से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी होता है, बट दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज है। अगर आप JNM कर लेंगे JNM नर्सिंग, तो उसके बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है 2 साल का होता है, जबकि जो BSc नर्सिंग है वो 4 साल का होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो BSc नर्सिंग है उसमें एडमिशन के लिए 12th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है इसके लिए JNM जो होल्डर है, मतलब कि जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश इन सभी विषयों से पास किया है 12th और आप बनना चाहते हैं नर्स, तो आप ANM या फिर JNM नर्सिंग कर सकते हैं। JNM नर्सिंग अच्छा रहेगा बिकॉज 3 साल का कोर्स होता है, इसके बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो ANM कर सकते हैं। ANM का कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन ANM करने के बाद आपको फिर JNM करना होगा, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, अगर आपने PCM एंड इंग्लिश के साथ में 12th कंप्लीट किया है और आप बनना चाहते हैं नर्स, तो आप कर लीजिएगा JNM नर्सिंग। और अगर आपने बायोलॉजी से पास किया है 12th, तो आप डायरेक्ट BSc नर्सिंग कर सकते हैं और नर्स बन सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।